रुद्रपुर की पंतनगर की सिडकुल की कंपनियों का लगातार श्रमिकों का शोषण रोड कर रही है। लेकिन आज सुदेश हरीश पनेरू इन लोगों ने मिलकर आज पूरे श्रम विभाग की पोल खोल दी है। पूरा मामला जानेंगे आखिरकार अशोका लीलैंड पे जो आरोप लगे और कहीं ना कहीं एसएसपी पे भी मंजूरा टीसी पे भी आरोप लगे हैं, जो कि जिले के कप्तान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रुद्रपुर शहर में आए दिन सड़कों पर श्रमिक धरना देते रहते हैं, श्रम भगमग में वहां दिन रात बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। हल्द्वानी के विधायक आखिरकार मजबूर है इनकी आवाज उठाने के लिए और वो भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। पीछे फ्रेम में देख सकते हैं हल्द्वानी के विधायक आपको दिख रहे होंगे, लेकिन रुद्रपुर का कोई ऐसा नेता नहीं जो यहाँ के श्रमिकों की आवाज उठा रहा हो। लेकिन हल्द्वानी से पहुंचकर रुद्रपुर में ये श्रमिकों के साथ खड़े हैं और डटे हैं लगातार। आज इनकी सिटी क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे श्रमिक भी देख सकते हैं आप, तमाम जो श्रमिक है इनका डिप्लोमा जो है वो कहीं काम नहीं कर रहा, मतलब उस डिप्लोमा की मान्यता है ही नहीं। पूरा मामला जानेंगे, विधायक है हमारे साथ में सुमित हृदय, इनसे जानेंगे। हल्द्वानी के विधायक है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनका जो डिप्लोमा है इनको दिया गया, लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहा, जो जगह जगह भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, क्या पूरा मामला है? और आपने श्रम विभाग की आज पोल भी खोली। नहीं, देखिए, इनकी मनोस्थिति समझिए कि ये जब 10वीं 12वीं क्लास में थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से इन्हें ऑफर आता है कि ओपन यूनिवर्सिटी में आप टेक्निकल कोर्स करें, जो कि अशोक लीलैंड के साथ मिलते होगा। उसके बाद अशोक लीलैंड में आपकी जॉब लगेगी। तो इन्होंने सोचा इतनी जल्दी, होनहार बच्चे हैं, अगर कोई और बच्चा होता तो वो कहता अभी तो मैं 10वीं में हूँ, 12वीं में हूँ, कॉलेज जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इन्होंने तुरंत हाँ करी, हामी भरी और इनको कोर्स कराया गया। स्किल इनको सिखाई गई, टेक्निकल स्किल सिखाई गई। उसके बाद सर्टिफिकेट जारी हुआ इनको। उसके बाद ये अशोक लीलैंड में कार्यरत रहे। 12 साल तक की अवधि लोगों ने वहां कार्य करा। उसमें 8-9 साल तो स्टाइपेंड पे कार्य करा। स्टाइपेंड मतलब 8-7 हजार की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद इनकी सैलरी बढ़ा के 10,000 कर दी गई। तब भी खुश थे, इतने होनहार हैं, तब भी खुश थे कि चलिए अपने सम्मान से रोजी रोटी हम अपनी कमा रहे हैं और अपने परिवारों पे हम बोझ नहीं बन रहे। और एकदम 10-12 साल की सेवाओं के बाद इन्हें गेट से बाहर कर दिया जाता है। और जब गेट से बाहर कर दिया जाता है और जब तहकीकात उसमें गहरी होती है आरटीआई के माध्यम से, तो पता लगता है कि इनकी हायरिंग और फायरिंग दोनों प्रोसेस में जो कंपनी इन्वॉल्व थी, लाइम कॉर्पोरेशन, वो केवल लोडिंग अनलोडिंग का उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है कि लोडिंग और अनलोडिंग की लेबर ही मात्र वो हायर या फायर कर सकती है लीलैंड से। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है, जिसमें सारा पूरा श्रम विभाग सोया हुआ था। यहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस सोई हुई थी। लेकिन पूर्ववती यहाँ पे जो प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था थी, जब रंजना राजगुरु जी थी, जब हमारे कुंवर साहब थे, उन्होंने बहुत सहयोग करा और एनटीटीएफ का भी प्रकरण हुआ था, उसमें सारे बच्चे अंदर हुए। लेकिन इस बारी पुलिस और प्रशासन बिल्कुल ऐसी अंधी नींद सोई हुई है, पता नहीं कौन से दबाव में, अशोक लीलैंड के प्रेम में, कि इन बच्चों के साथ, जो कि उत्तराखंड के बच्चे हैं, इनके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। सदन में भी मैंने इनकी आवाज उठाई, वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। तो अवश्य बहुत गंभीर और गहरा विषय है। हमें तो कोर्ट से समन आ गए हैं अब कि आप कैसे अशोक लीलैंड के बाहर प्रदर्शन कर रहे हो। ठीक है भैया, समन भी क्या ला रहे हो, आप जेल में ही डाल दो। इन बच्चों का रोजगार तो दे दीजिए ना। इन बच्चों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, उसके जो इनका समय बर्बाद हुआ है, इनका जो जीवन बर्बाद आपने करा है, उसकी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी कौन लेगा? कप्तान साहब ने जो देखा लाइम कॉर्पोरेशन लोडिंग अनलोडिंग वाला प्रकरण, उन्होंने प्रथम दृष्टि में स्वीकार करा कि ठीक है, हम इसकी एफआईआर लेंगे। आज जब हम आशा के साथ गए सिडकुल चौकी में कि एफआईआर होगी, तो हमसे कहा जाता है कि इसमें जो अशोक लीलैंड के एचआर के लोग हैं उनके नाम हटा दीजिए। तो अशोक लीलैंड की जवाबदेही हटाने की बात हो रही। तो ये कहाँ का न्याय है? ये क्या व्यवस्था है? जब उसमें से नाम हट जाएंगे तो एफआईआर किस पे करेंगे लोग? वही केवल इन्होंने कहा हम लाइम कॉर्पोरेशन पे करेंगे। अरे लाइम कॉर्पोरेशन अशोक लीलैंड के लिए तो काम कर रही है, और अशोक लीलैंड ने बच्चों को बाहर करा लाइम कॉर्पोरेशन के माध्यम से। तो जवाबदेही किसकी होगी? अशोक लीलैंड की भी तो जवाबदेही बनती है। तो इसलिए बहुत इस समय देखिए, बदहाली है। श्रम कानून लगातार केंद्र के इशारे पे धीरे 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 बड़े कमजोर हमारे देश में करे जा रहे हैं। ये जो हमारे देश के होनहार बच्चे, स्किल्ड लेबर है, ये जो टेक्निकल काम जानते हैं, इन्हें डेली वेज लेबरर बना के यहाँ पे इनको अपने हाशिए पे छोड़ दिया गया है। इसका भारी विरोध हम लोग कर रहे हैं। सड़क से सदन तक आवाज उठ चुकी है, और अब अगला सत्र जो होगा उसमें ये लाइम कॉर्पोरेशन वाला प्रश्न भी मैं अवश्य उठाऊंगा। और अगर ये लोग हमें न्याय नहीं देते तो हम कोर्ट जाने की तैयार। इन लोगों के 12 साल जो है अशोका लीलैंड ने बर्बाद कर दिया, और अब जाके सड़क पे इनको छोड़ दिया।
लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि जब श्रमिक धरने प्रदर्शन करते हैं और जब नेता इनके साथ में होते हैं और जो आवाज उठाते हैं उनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ हरीश परिवरो भी है, पूरा आईटीआई में पूरा मामले का खुलासा करा है। क्या खुलासा करा आपने? देखिए, खुलासा ये है कि जो लाइन कॉन्ट्रैक्टर में पूरे सिडकुल में खुलासा ये हुआ कि सिडकुल में जितने भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी लेबर सप्लाई कर रहे हैं, वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं है। श्रम विभाग से मैंने सूचना के अधिकार में मांगा है। लाइन कॉन्ट्रैक्टर लोडिंग अनलोडिंग के लिए है। ये एविडेंस हमारे पास है और वो ऑपरेटर पद पर नियुक्ति देता है, तो इनलीगल है। श्रम विभाग भी मानता है, एसएसपी भी मानता है। वो कहते हैं हम मुकदमा लिख देंगे, लेकिन मुकदमा नहीं लिख रहे। तो पूरे सिडकुल में एक घालमेल चल रहा है। महीनों के हिसाब से रुपया बधा हुआ है, सारे अधिकारी पैसा ले रहे हैं और श्रम कानूनों का, पूरे श्रमों का उत्पीड़न हो रहा है। तो इस आवाज को हम उठा रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी हैं, इन्होंने जैसा आश्वस्त सबको किया और मुझे विश्वास है और मेरा अधिकार भी इनके ऊपर कि आने वाले विधानसभा सत्र में हम इस मुद्दे को भी उठाएंगे कि पूरे उत्तराखंड का श्रम विभाग मोटा पैसा लेकर उद्योगपतियों से श्रमों के गला घोंटने का काम कर रहा है, उनको मारने का काम कर रहा है। क्योंकि जब श्रम विभाग में लोडिंग अनलोडिंग से इनको फायदा क्या होता है, ईएसआई में कवर नहीं होगा, मेडिकल में कवर नहीं होगा, इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा, उससे इनको बहुत बड़ा मोटा पैसा आ रहा है। ठेकेदार भी पैसा कमा रहा है और जो है श्रम विभाग भी पैसा कमा रहा है। लेकिन इनकी वो कौन करेगा, इनकी देखभाली कौन करेगा? इनका भविष्य तो बर्बाद कर दी। मतलब जो अगर कागजों की बात करें तो कागजों में जो दिखाया जाता है ये डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन डिप्लोमा की जगह इनको कहीं मजदूरी, मतलब कह सकते हैं कि डेली मजदूर इनको बना दिया गया है। जी, ये डेली मजदूर नहीं, इनको तो ऑपरेटर पद पे नियुक्ति दी लाइन कॉन्ट्रैक्टर ने, वो दे नहीं सकता उसके लिए वो वैध नहीं है। उसके पास लोडिंग अनलोडिंग है, वो सिर्फ सामान उतारने और चढ़ाने का काम कर सकता है। वो किसी को अंदर काम ऑपरेटर का पद नहीं दे सकता है। सूचना अधिकार में खुलासा हुआ है हमारा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है। सब ऐसे ही, मैंने श्रम आयुक्त से पूछा, भैया बोला ये तो सब ऐसे ही होते हैं। मैंने कई कॉन्ट्रैक्टर बोले यार हम लोडिंग अनलोडिंग वाले लेबर सप्लाई करते हैं। तो भैया तुम ऐसा इनलीगल काम क्यों कर रहे हो? उनकी बाध्यता ही खत्म कर दो जब नियम नहीं है तो। भाई उसमें अलग नियम है, हॉजरी के लिए अलग है, हाउसकीपिंग के लिए अलग है, तमाम तरह के उसमें प्रोविजन है। 31 कॉन्ट्रैक्टर है इसमें, जिसमें सबका नेचर लिखा हुआ है कि आप किस काम के लिए वहां काम करेंगे, उस नेचर का पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए श्रम विभाग की मिली भगत है, मैं इसलिए कर। आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, बहुत काम है, लेकिन आप ये देखिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, कोई मेरा विशेष इसमें ये नहीं है कि मैं हल्द्वानी से आ रहा हूँ कि इसमें हल्द्वानी विधानसभा के बच्चे, सबसे कम हल्द्वानी विधानसभा के बच्चे होंगे इसमें, लेकिन ये हमारे तो हैं, उत्तराखंड के तो हैं। और उत्तराखंड के भविष्य के बारे में अगर हमें सोचना है तो केवल पोस्टरों पे युवा प्रदेश व नेतृत्व लिख के काम नहीं होगा। पोस्टर फाड़ के कुछ हीरो निकलेंगे, क्योंकि अभी जो पोस्टर फट रहा है उसमें जीरो निकल रहा है। तो हीरो निकालने हैं, और हीरो कौन है? ये बच्चे हैं, ये भविष्य है उत्तराखंड का। अगर आज आप इन्हें इतनी निरंकुशता के साथ बाहर कर देंगे, डिप्रेशन का ये लोग शिकार हैं, इनके घर वाले, इनकी कई लोगों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए, ये किस स्थिति में आज? पीएफ ईएसआई, जैसे अभी पनेरू जी कह रहे थे, पीएफ ईएसआई तक इनका है नहीं। किस सुरक्षा के साथ ये गए, क्या सोच के गए थे, और कितनी सुरक्षा के साथ ये आज यहाँ खड़े। तो उनकी लड़ाई तो निर्णायक मोड़ तक लड़नी है, और उस मोड़ तक लड़नी है जब तक हम जीतते नहीं, क्योंकि उससे कम हमने सीखा नहीं। हमारे साथ कुछ श्रमिक भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों का क्या कहना है? आप उसी कंपनी में थे? डिप्लोमा कौन कौन था? आप लोगों का क्या कहना है? इसमें यही है जो हमें कोर्स कराया गया था। एक तो पहले हमें डिप्लोमा फर्जी दिया गया, फिर उसके बाद हमें एक मतलब परमानेंट ऑपरेटर बता के एक मतलब फर्जी लैम कॉन्टेक्ट में रखा गया, जिसको मतलब ऑथराइजेशन नहीं था ये हमें वहाँ पे सीनियर ऑपरेटर बनाने का, वो करने का। तो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रखा है, जिसने हमारे 10-11 साल यहाँ खराब कर दिया है। और अभी शासन प्रशासन भी देखिए इसमें कोई सुध नहीं ले रहा है। सबको पता है ये मतलब फर्जीवाड़ा हुआ है, बट इसमें कोई युवा जो है बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार के वादे अभी भी वही है, बातें वही है कि रोजगार देंगे। कब देंगे रोजगार? जब ये बुढ़े हो जाएंगे, जब इनके पास वो शक्ति खत्म हो जाएगी काम करने की, वो उम्मीद खत्म हो जाएगी, जब इनको रोजगार मिलेगा। ये तमाम जो श्रमिक है वो लगातार अशोका लिंड हो या कोई सी भी कंपनी हो, सभी की बात कर रहे हैं। सभी के श्रमिक कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। सरकारें इस पे ध्यान नहीं देती हैं। सरकारों को इस पे ध्यान देना होगा ताकि जो श्रमिक है वो धरना प्रदर्शन ना करें। और इस उत्तराखंड का नाम कहीं उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता है, कहीं धरना प्रदर्शन वाला उत्तराखंड ना बन जाए इसका नाम। ये तस्वीरें बदलनी होंगी, क्योंकि धीरे 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 उत्तराखंड का नाम धरना प्रदर्शन वाला प्रदेश बनता चला जा रहा है। सरकारों को इस पे
सोचना होगा। अपने सहयोगी सुनंदर के साथ अर्जुन कुमार, रुद्र। आप देख रहे हैं सतर्क भारत, हर सच आप तक।